हमने कौन सी स्टोरी पढ़ी? प्रलोभन का मायाजाल। हमने क्या देखा कि मम्मी पापा के 2 पुत्र हैं। जिनपान जिनक्ष। हाँ, और उन्होंने 11 बार वो लोग समुद्र में बहुत सारा पैसा कमा कर लेके आए थे, धन कमा कर लेके आए थे, और उनको 12वीं बार जाना था। पर पापा ने बोला कि अभी आपने बहुत सारा धन कमाया है ना, तो अभी आप उसको सुखपूर्वक भोगो। पर उन्होंने मम्मी पापा की बात मानी नहीं मानी। और जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ने लगे लवण समुद्र की तरफ, तो वहाँ पे थंडर स्टॉर्म की वजह से जहाज पूरा क्या हो गया, डूब गया। और वो जो जहाज का जो टुकड़ा था उनकी मदद से वो लेके कहाँ पर आके पहुंचे? रत्नद्वीप। रत्नद्वीप में कौन थी? रत्ना देवी। वो कैसी थी? दुष्ट थी, बहुत खराब थी। उसने कौन सा ज्ञान से देखा? कौन सा ज्ञान से? अवधि ज्ञान से देखा। और उन्होंने तुरंत ही उसने अपनी माया जाल में उसको फंसा दिया। घर पे आमंत्रण दिया और फिर उसको खान पान मदिरा, और क्या बोला कि अभी आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारो। तो दोनों ने क्या बोला? नहीं नहीं, ऐसा हमको मंजूर नहीं है। तो जैसा ना बोला तो वैसे उसने क्या दिखाया? तलवार। और तुरंत ही वो लोग डर के मारे उन्होंने हाँ बोल दी। और उन्होंने कुछ भाई और कुछ दिन के बाद रचना देवी ने बोला कि अभी मैं कुछ दिन के लिए नहीं हूँ, आप मैं यहीं पे रहना और खाना खाओ पियो, बाग बगीचों में घूमो, पर एक जगह पे मत जाना। और जैसे ही उन्होंने बोला तो वो लोग तुरंत बाग बगीचा में घूमे, और जो एक जगह पे मत जाना बोला तो वो तुरंत वो जगह पे जाने लगे। तो उन्होंने क्या देखा कि अरे बाप रे, तो कितनी दुर्गंध आती है, सब जगह देखो तो स्कल। और उन्हें देखा कि एक जो मनुष्य था वो कहाँ पे टंगा हुआ था। तो उन्होंने तुरंत, वो चिल्ला रहा था, तो तुरंत उन्होंने पूछा कि किसने आपको किया, कैसे आपकी ऐसी हालत हुई? तो उसने सब सच बता दिया कि रत्ना देवी का स्मशान है, और यहाँ पे जो मनुष्य आता है वो उसके मायाजाल में फंस जाता है, मैं व्यापार करने के लिए आया था, मेरा जहाज टूट गया, ऐसा सब बोला। तो लोग इतने डर गए। तो उन्होंने क्या पूछा कि कोई तो उपाय है? क्या बोला उसने? कोई तो उपाय है यहाँ से यहाँ से बचने का। तो तुरंत उसने बोला कि अमावस्या की रात में एक कौन है? एक यक्ष। हाँ, तो वो अमावस्या की रात में आता है और वो पूछता है कि मैं किसको तारूं, मैं किसकी रक्षा करूं। तो आप उसको अगर बोलोगे तो आपकी हेल्प करेगा। अच्छे दिल से प्रार्थना की। तो उन्होंने ऐसा ही किया, पर उन्होंने क्या बोला कि मेरी कंडीशंस है। मेरी क्या है? मेरी कुछ कंडीशंस है कि मैं आपको आपके प्लेस में लेके जाऊंगा, पर आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं है, क्योंकि रत्ना देवी आपके पीछे पीछे आएगी, वो आपको बहुत लालसा देगी, वो आपको मायाजाल में फंसाएगी। पर अगर आप उसके मायाजाल में फंस कर अपने पीछे मुड़ के देखा तो मैं आपको समुद्र में फेंक दूंगा। और तुरंत उसने रत्ना देवी आई महल में से, देखा अरे यहाँ पे तो कोई नहीं है। तो उसने वापस अवधि ज्ञान से देखा, बराबर। तो अवधि ज्ञान से उसने जैसा देखा तो वो तुरंत दौड़ी, तलवार लेके दौड़ी। उसने क्या बोला? मीठी 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 आवाज करके क्या बोला उसने? मानो प्राण। हाँ, मेरे प्राण प्रिया। हाँ, वेरी गुड। तो उसने ऐसा मुंह में उसको फंसाया, पर वो जो चीनपाल था उसने नहीं देखा, और जो दूसरा था उसने तुरंत ऐसा वो पिघल गया। तो उसने तुरंत जैसा देखा तो समुद्र में फेंक दिया। पर समुद्र में तो फेंक दिया, पर वो रत्ना देवी एकदम क्रोधित थी। तो क्रोधित में आकर उसने उसका टुकड़ा कर दिया। तो भगवान महावीर स्वामी ने क्या उससे हम लोग को सीखने को मिला? व्यक्ति कि बहुत लालसा और लोभ वृत्ति, लालसा यानी लोभ वृत्ति यानी प्रलोभन, अगर हम उनसे बच गए तो हम सुखपूर्वक अपना जीवन निभा सकते हैं। अगर हम फंस गए तो क्या होगा? हमारा पूरा सर्वनाश हो जाएगा। तो इसलिए हमको किससे बचना है? माया प्रलोभन से बचना है, लोभ वृत्ति से हमको बचना है।